पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। अगर आप भी 2024 में बीएड और डीएलएड में से कुछ करने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस, एडमिशन्स, कोर्स ड्यूरेशन, नंबर ऑफ वैकेंसीज और जॉब रोल के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर पाएंगे और ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा कोर्स आपका बेस्ट रहने वाला है। देखिए, अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो आपका जो बीएड होता है वो ग्रेजुएशन के बाद आप कर सकते हैं, या लास्ट ईयर में अगर आप हैं तो एंट्रेंस का फॉर्म फिल कर सकते हैं। वहीं पर जो आपका डीएलएड और बीटीसी होता है, इसकी एलिजिबिलिटी कहीं कहीं पर है कि आप 12th पास हैं या 12th में अपीयरिंग है, तब भी दे सकते हैं फॉर्म फिल करके एंट्रेंस, या किसी किसी स्टेट का सिनेरियो ये है कि आप ग्रेजुएशन होने चाहिए। जैसे बिहार में क्या है कि अगर आप 12th पास हैं या 12th में हैं इस बार आप, तो डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद में आप डीएलएड कर सकते हैं। ठीक है। फीस की अगर मैं बात करूं तो ये कोर्स जो है आपका जो फीस है इसकी वो ऑलमोस्ट सेम होती है, यानी कि मुश्किल से मुश्किल बस 10,000 का डिफरेंस आता होगा। और ये मान के चलिए कि आपका 1 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा आपका दोनों सालों में। ठीक है, मतलब आपका दोनों सालों में 1 लाख प्लस का इन्वेस्टमेंट होगा, अगर चाहे आप बीएड करो या डीएलएड करो। सब कुछ मैं मिला के बता रही हूँ, एग्ज़ाम फॉर्म, फीस से लेकर के आपके बुक कॉपीज तक की सब। ठीक। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ आपके एडमिशन की, तो एडमिशन देखिए दोनों ही आपके एंट्रेंस बेस्ड हो गए हैं। अब चाहे आपका वो बीएड का हो, बीएड का तो बहुत शुरू से एंट्रेंस चला आ रहा है, चाहे आपका आप क्या हो, डीएलएड हो। डीएलएड में आप हाल ही में आपका 10 जनवरी से फॉर्म आ रहे हैं बिहार वालों के। ठीक है। कोर्स ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं तो दोनों ही कोर्सेज आपके 2 ईयर्स के हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये आती है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज मैम किस में ज़्यादा आती है। तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले जॉब रोल। देखिए, जो बच्चे बीएड वाले हैं उनके लिए क्या है अब कि वो सिर्फ और सिर्फ अपना टीजीटी में दे सकते हैं, यानी 9th और 10th क्लास के लिए, और अपर प्राइमरी यानी 6th to 8th क्लास के लिए। उसके अलावा अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप पीजीटी के लिए भी एलिजिबल हैं, 11th और 12th वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है। और अब बात आती है कि डीएलएड वाले मैम किस में एलिजिबल हैं। जो बच्चे डीएलएड और बीटीसी करते हैं उनके लिए एक ऑप्शन होता है क्लास 1st to 5th का, दूसरा ऑप्शन होता है 6th to 8th का। अब इसमें वैकेंसी आपकी कहीं पे भी आए, चाहे वो एनवीएस में आए, चाहे वो केवीएस में आए, चाहे आपकी DSSB के माध्यम से आए, चाहे आपकी उत्तर प्रदेश में आए या किसी अदर स्टेट में आए, आप प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए एलिजिबल हैं। अब मेन बात जो है वो आती है नंबर ऑफ वैकेंसीज की। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए चक्षु पब्लिकेशन की वन ऑफ द बेस्ट बुक आपकी स्क्रीन पे। इस किताब में आपको 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, साथ में 4 सॉल्व पेपर्स मिलेंगे और सभी सब्जेक्ट्स के मिलेंगे विद दी क्या भैया, व्याख्यात्मक हल के। साथ में व्याख्यात्मक हल से आशय क्या है कि यदि किसी प्रश्न का उत्तर बी है तो वो क्यों है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन पेपर है, और इसको जब आप सॉल्व पेपर के रूप में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए पहले का आंसर सी है, तो आखिर वो सी क्यों है, उसका डिस्क्रिप्शन आंसर। ये इनकी बेस्ट बुक है। मैथ्स में ये चीज़ बहुत फायदेमंद होती है। ये तो रही इनकी स्टडी गाइड की बात। अब अगर आप प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो वो भी प्रेजेंट है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, वहाँ से भी खरीद सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है, वहाँ से भी खरीद सकते हैं। इनके इस प्रैक्टिस सेट में आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, हूबहू जैसे आपका क्वेश्चन पेपर आता है आप अपने ड्यू टाइमिंग में उसको सॉल्व कर सकते हैं। सेम आपको 4 सॉल्व पेपर मिलेंगे और 2200 से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस मिलेंगे व्याख्यात्मक हल के साथ में। तो समझिए, नंबर ऑफ वैकेंसीज ऐसे मान के चलिए कि अगर प्राइमरी की वैकेंसी आएगी तो हमेशा ज़्यादा आनी है। कैसे मैम? हमने कहा कभी 70,000 सुन रहे होंगे आप, कभी 60,000 सुन रहे होंगे। क्यों? क्योंकि जो आपका प्राइमरी स्कूल है वो हर 3 किलोमीटर की रेंज में होता है ना, और जो आपका अपर प्राइमरी वाला स्कूल होता है वो इनसे ज़्यादा दूरियों पे होता है। तो इस वजह से नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल्स ज़्यादा हैं, और यदि नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल्स ज़्यादा है तो नो डाउट कि नंबर ऑफ वैकेंसीज भी प्राइमरी में ज़्यादा ही निकलती है। अच्छा, जहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा होगी वहाँ पर जॉब मिलने की चांसेस ज़्यादा रहेगी, सीधी सी बात है। अगर मैं अपर प्राइमरी की बात करूँ तो अपर प्राइमरी में ये मान के चलिए आपकी इसकी आधी वैकेंसी आती होगी मुश्किल से, कभी 20,000, कभी 15,000, कभी 10,000 ऐसे।
ठीक। और कहीं कहीं पे तो क्या होता है कि प्राइमरी वालों को प्रमोट करके अपर प्राइमरी वाले जो है सीट्स भर देते हैं, है ना, तो वहाँ पर एक नुकसान है। लेकिन अब अगर मैं टीजीटी की बात करूँ तो देखो टीजीटी वगैरह में क्या होता है, सब्जेक्ट के हिसाब से वैकेंसीज आती हैं, है ना। कहने लगे मैथ्स टीचर की वैकेंसी है कितनी, कहने लगे 5 वैकेंसी, है ना। साइंस टीचर की या फिजिक्स टीचर की वैकेंसी कितनी, कहने लगे 6 वैकेंसी, इंग्लिश की 20 वैकेंसी, हिंदी की 10 वैकेंसी, ऐसे कुल मिलाकर के 1000-2000 वैकेंसी के अंदर ही हमेशा आएंगी। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज के बेसिस पे, और दूसरा अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के आधार पर। अगर आपको लगता है कि आप छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, 1st to 8th तक के बच्चों के लिए आप अपने आप को एलिजिबल समझते हैं, तो आपके लिए डीएलएड करना बेस्ट रहेगा, बीटीसी करना बेस्ट रहेगा। आने वाले समय का सुनहरा मौका आपको ये वैकेंसीज में अपने आप को जो है बैठने का मौका देगा। लेकिन अगर आप अपने आप को समझते हैं कि नहीं, मैं सिर्फ हायर क्लासेस के स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा, मैं टीजीटी पीजीटी के बच्चों को पढ़ाऊंगा, तो आपके लिए बीएड बेस्ट है, आप बीएड कर सकते हैं। लेकिन अगर जॉब के प्रोस्पेक्टस से देखा जाए तो कहीं ना कहीं डीएलएड और बीटीसी वालों में अगर आपने किया है और वैकेंसीज आ गई हैं तो नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा होती हैं, इस बेसिस पे चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं तो जो आपका बिहार है, इसने अभी हाल ही में अपने फॉर्म भी बता दिए हैं कि वो कब से कब तक फिल कराएंगे डीएलएड को लेकर के। तो 10 जनवरी से 25 जनवरी तक इनके फॉर्म फिल होंगे। उसके आधार पर, जितने फॉर्म फिल होंगे उसके आधार पर इनका जो है इंट्रेंस एग्ज़ाम जो संभावित तिथि है वो इन्होंने दे दी है कि इंट्रेंस जो इनका एग्ज़ाम होगा वो भी कब होगा, मार्च में होगा। ठीक, उसके बाद में इनका क्या होगा, रिजल्ट आ जाएगा और आंसर की आ जाएगी। ठीक, तो इस आधार पर आप क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। आपके पास मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 महीने हैं। तो 6 मार्च को, यदि 6 से 12 मार्च तक यदि पेपर है तो आप ये मान के चलिए बस जनवरी और फरवरी तो फुर्र से उड़ जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए फटाफट से अपनी तैयारी शुरू करिए। अगर आपको सच में डीएलएड में पार्टिसिपेट करना है तो ये बिहार वाला डीएलएड है। और यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि आप 12th में अगर हैं इस साल तब भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।